भैया क्या कर रहे हो? यार मैं ना ब्लूटूथ स्पीकर लेने का सोच रहा था, लेकिन ये काफी महंगा मिल रहा है यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कौन सा? ये वाला। अच्छा कितने का दिए? ये डिस्काउंट के बाद यार 6000 का पड़ा है? मैंने 200 रुपए में लाया ये वाला। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये वाला हाँ कहाँ है, दिखाओ। ये रहा। क्या बात है यार, कहाँ से लाए? करोल बाग मार्केट से। और इसका डब्बा कहाँ है? डब्बा नहीं दिया यार उसने। डब्बा ही नहीं दिया इसका? नहीं। तो इसका सीरियल नंबर कहाँ से पता चलेगा? अरे पता नहीं, पर ये बहुत सस्ता दिया ये। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो आई एम प्रीटी श्योर जब भी आप लोग किसी भी चीज को ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं और सेल में देखते हैं तो आपके माइंड में एक सवाल तो आता ही होगा कि क्या ये प्रोडक्ट सच में जेन्युइन है, कहीं इसको ऑर्डर करने पे साबुन की टिक्की तो नहीं निकलेगी। तो इनकेस अगर आप लोगों के पास सेम दिखने वाला प्रोडक्ट भी आता है फिर भी देयर इज अ स्लाइट चांस कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन ना हो। तो आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है। सो बेसिकली इसी चीज को आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, वो जो पीछे मेरे लाउड स्पीकर रखा है उसकी मदद से, बिकॉज वो भी उन प्रोडक्ट्स में से एक है जिसके काउंटर फीड्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, जिसके डुप्लीकेट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे हम लोग चेक करेंगे इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी। तो सबसे पहले आप लोग इसके बॉक्स पे एक सीरियल की ढूंढेंगे जो कि अल्फा न्यूमरिक होती है, यानी कि जिसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों होंगे। उसके बाद आप लोग अपनी प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जाएंगे। इन माई केस वो पी ऑडियो है तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, इसका सीरियल नंबर जो है वो डालूंगा और सबमिट पे प्रेस कर दूंगा। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लिखा आ गया है एंड आगे लिखा भी है कि इट इज ऑथेंटिक। इसी के साथ साथ जो भी मेरे लाउड स्पीकर का मॉडल था, नाम था, उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो सारी आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे लिखी आ गई है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग डिस्काउंट पे किसी चीज को देखते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट का जो सीरियल कोड है उसको एक बार उनकी वेबसाइट पे डाल के देखें, बिकॉज इस दुनिया में कोई भी स्टिकर, कोई भी वारंटी कार्ड, कोई भी बिल इस चीज को प्रूफ नहीं करता कि एक प्रोडक्ट जेन्युइन है एक्सेप्ट फॉर उसके ब्रांड की वेबसाइट। तो आप में से जितने भी लोग ये जो शब्द है लाउड स्पीकर इसको पहली बार सुन रहे हैं, कि आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो मोस्टली आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, रेडियो हो गया, स्टूडियो मॉनिटर्स हो गए, उन सब में लाउड स्पीकर्स का यूज होता है। आसान भाषा में उनका जो काम है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना। सो बेस्ड अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस 4 कैटेगरीज में आते हैं लाउड स्पीकर्स। सबसे पहली कैटेगरी होती है सब वूफर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्रीक्वेंसीज लगभग 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक। उसके बाद आते हैं हमारे वूफर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है लगभग 30 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज तक। उसके बाद आते हैं हमारे मिड रेंज ड्राइवर्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लगभग 300 हर्ट्ज से 5-7 हजार हर्ट्ज तक लाया करती है। और उसके बाद आते हैं हमारे हाई फ्रीक्वेंसी लाउड स्पीकर्स जो कि लगभग 2 से 5 हजार के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो भी लाउड स्पीकर्स हैं इनको कंबाइन किया जाता है क्रॉसओवर की मदद से, क्योंकि बेसिकली जो क्रॉसओवर है उसका काम ये है फ्रीक्वेंसी रेंजेस को डिवाइड करना। बिकॉज जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो सब वूफर था और जो वूफर था उनमें कहीं ना कहीं कुछ फ्रीक्वेंसीज कॉमन थी, और अगर आप लोग दोनों को एक साथ प्ले करेंगे तो हो सकता है कुछ फ्रीक्वेंसीज जो दोनों में कॉमन है उनका या तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाए या तो वो आपस में कैंसिल आउट कर दें। तो बेसिकली क्रॉसओवर का काम होता है सारे लाउड स्पीकर्स को बताना कि आप यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोड्यूस करोगे और ये वाला जो ड्राइवर है इससे इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं क्रॉसओवर के एक और एप्लीकेशन की बात करूं तो जो भी आपके सराउंड सेटअप्स होते हैं, डॉल्बी सेटअप्स होते हैं, उसमें आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो जो सारे मॉनिटर्स हैं अगर वो सारे सेम ही फ्रीक्वेंसी रेंज देते तो कहीं ना कहीं आपके रूम में बहुत सारा फेस कैंसिलेशन, बहुत सारा फेस एडिशन हो रहा होता। तो उस केस में जो क्रॉसओवर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो सिर्फ लाउड स्पीकर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है और उसके एंक्लोजर में भी डिपेंड करती है कि आपने उसको किस टाइप के कैबिनेट में डाला है। लेकिन एक सवाल है मेरा,